हम शहबाज शरीफ आज बहसीत वज़ीर-ए-आज़म मेरे ख्याल पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं कि जो जाने वाले भी थे और आने वाले भी वही बन गए हैं कि जो आखिरी वज़ीर-ए-आज़म थे पार्लियामेंट में वो भी शहबाज शरीफ थे और दोबारा से जो मुंतखब हुए हैं वो भी शहबाज शरीफ हैं। अब उधर आर्मी चीफ़ भी आए हुए थे, आर्मी चीफ़ जो है वो भी बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे थे, सबसे जो है गर्मजोशी के साथ मुसाफा कर रहे थे। ख़ास तौर पे बिलावल के साथ वो बड़ा एक गर्मजोशी के साथ मिले हैं, मरीम नवाज़ को दूर से इस तरह सलाम किया, बाकी लोगों को भी मिले, मियाँ नवाज शरीफ भी उधर मौजूद थे। अब यह है कि मियाँ नवाज शरीफ की उधर की मौजूदगी और उनको मिलने वाला कुछ देर पहले का पैगाम जो है वो मुझे आज बहुत याद आया। और ये आपने मेरे ख्याल पहले नहीं सुना कि मियाँ साहब ने तो पता ही सी पहले इस चीज़ का, लेकिन वो उनको भी ना समझ मेरे ख्याल अभी प्रॉपर तरीके से अभी आ रही है। वो ये था कि जब मियाँ साहब लंदन में थे और उनको एक पैगाम गया इस्लामाबाद इधर से पाकिस्तान से, यानी कि पिंडी से आप कह लें, तो उनको एक पैगाम गया जी कि आप जिसको चाहेंगे उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। तो मियाँ साहब जो है ना पहले बड़े खुश हुए कि यार बड़ी गल है कि भाई अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त जी बहाल की है। अब वही लोग जो हैं जो मुझे निकालने वाले हैं वही मेरी बात पर गौर भी कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि यह गल का मतलब की है कि वो कह रहे हैं कि जिसको आप चाहेंगे उसको बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने किंग मेकर बनना है या किंग बनना है, कि किंग मेकर जो है वो कह सकता है जी कि फ़लाँ बना दो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो बनाने वाला हो सकता है, वो बनने वाला नहीं हो सकता। तो ये एक सवाल था, उसकी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तशरीह करते रहे जी कि शायद इसका मतलब ये हो कि आप जिसको चाहेंगे, मतलब ये है कि अगर आप खुद चाहेंगे तो आप बन जाएंगे, किसी और को चाहेंगे तो कोई और बन जाएगा। लेकिन अब जो है उसकी क्लैरिटी ज़्यादा अब उनको भी वाज़ेह होगी कि इसका मतलब ये था कि मियाँ साहब का चांस नहीं था। और बाकी ये है कि अब मौजूदा हालात जो पैदा हुए जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, इसको इन हालात तक पहुँचने में भी मियाँ साहब या उनकी पार्टी का किरदार है। अगर वो कोई इलेक्शन सही तरीके से कंटेस्ट किए होते, कोई मैंडेट को क्लियर ले जाते, जब चौधरी रियासत ने इनको इतना ज़्यादा एक फ्री हैंड दिया हुआ था, या इनके तो लोगों की नून लीग के तो हालात इस तरह के थे ना कि वो जैसे कोई बड़े रूठे हुए या बड़े कोई लाडले किस्म के होते हैं और बार बार वो पुलिस वालों को भी कह रहे होते हैं वो यार साढ़े मुखालफीन जड़े ने आए थे जलसा कर दें तो सुते पे हो। यानी मतलब ये है कि पुलिस वालों की ड्यूटी में शामिल था कि पीटीआई के जलसे भी रुकवाए। कोई जो है वो उधर कोई चीफ मिनिस्टर हो उसमें उधर मोहसिन नकवी साहब को फ़ोन कर रहा होता था कि जनाब है कि होया नहीं यार, तुसी नहीं कि साढ़े नाल तावन नहीं कर रहे, तुसी कैसे हो जो तुसी आंदे हो जी कि भाई इधर को पीटीआई ਨੂੰ ਅਸੀਂ जो है पर नहीं मारन देंगे और इनके लोग जो हैं वो इधर जलसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो अपने मुखालफीन जो हैं उनको घर बिठा के और ये ख़ुद भी सो गए, और फिर जो है वो मुखालफीन जो हैं यानी पीटीआई वाले वो जब निकले और पूरे तमतराक से निकले और इनके जो हैं वो तोते उड़ गए, और फाइनली अब जो है इनको आखिर लेवल पे जाके फायर फाइटिंग करते हुए कुछ 4 सीटें जो हैं बचानी पड़ी। और इस तरह का गदर मजा कि अभी को पता ही नहीं चलता कि असली सीट कौन सी है और जो नकली सीट कौन सी है जो जीती हुई है। तो अब ये है कि ये चीज़ें कुछ लगता है कि ये पहले से कोई इस हद तक तय हो गया था कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको लाना है। लेकिन ये बात नाजरीन को अभी की तय नहीं हुई, ये पुरानी तय हुई हुई। जो पहली दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट की चेहरे बदलते रहे हैं, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट में एज आ अदारा इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ रहा कि मियाँ शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादा बेहतर चला जा सकता है। नवाज शरीफ साहब जो हैं छोटी छोटी गल तो साड़ी नूं माइंड कर जाते हैं या वो समझते हैं कि यार मैं पॉपुलर लीडर हैं, कौन मामे लगते हैं। तो अब ये है कि शहबाज साहब जो हैं उनको पता है कि यार मैं घर में भी मेरा निके वाला हाल है, उधर भी जो है मियाँ नवाज शरीफ जो है उनकी बात चलती है, और इधर जो है इनके साथ भी वो बना के रखते हैं। तो खैर जो है जी वो ये एक हकीकत है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो दूसरी दफ़ा बन गया। मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर 6 माह मियाँ शहबाज शरीफ निकाल गए, उनको अभी इस वक्त जो थ्रेट है ना वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, उनको थ्रेट जो है वो पीटीआई से है। अगर पीटीआई को 6 माह मैनेज करने में कामयाब होगी तो अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। बल्कि ये मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं ये पहले वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो कि 5 साल पूरे कर रहे हैं। तज्ज़िया है, ख़बर कोई नहीं है, कोई गैब का इल्म जो है वो अल्लाह ताला जानता है। बस तज्ज़िया जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनके मजाज की बुनियाद पर है कि वो जिस तरह के मजाज के हामिल हैं वो ये 5 साल पूरे कर सकते हैं, फ़ौज के साथ वो गुजार सकते हैं। तो आगे बढ़ें जी। जो महमूद खान अचकज़ई जो कि आज कल पीटीआई को ने जो एक नया प्यार दरियाफ्त किया है वो महमूद खान अचकज़ई हैं। कुछ देर पहले उनके ख़िलाफ़ काफ़ी डंगोरा फेरते सन। तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं ये इतलात हैं या उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि उनके घर पर हमला हुआ है।
अब जो हुकूमत है वो कहती है जी कि नहीं, हमने उनके जगह है जिस पर वो काबज़ हुए थे वो हमने छुड़ाई है। तो उनके लोग जो महमूद खान अजगज़ई की पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये जो उन्होंने अगले दिन तकरीर की थी ना जिदे जो एस्टैबलिशमेंट ਨੂੰ लताड़िया सी, उस तो बाद यह होया है कि उन्हें आख्या जी कि भाई इन्होंने कोई महमूद खान अजगज़ई ਨੂੰ कोई सबक सिखाओ। तो मैंने इस सिलसिले में जो कोयटा के जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात की, और जो उधर के जो अफसरान हैं उनसे भी बात की कि मसला है क्या। कोयटा के जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना था कि ये रेड अभी क्यों हुआ है। अब ये है कि ये सवाल लेकर मैं उधर अफसरान के पास गया तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने कहा जी कि ये रेड जब भी हुआ है लेकिन क्या ये गलत जगह पर हुआ है। उनका ये कहना था कि कोयटा में काफ़ी जगहों पर जो हुकूमत की ज़मीन है उस पर कई लोग जो असर रसूख वाले हैं वो काबज़ हुए हैं, और हमने ये जगहें इलेक्शन से पहले आइडेंटिफाई कर ली थी और अब उनको छुड़ाने का वक्त आ गया था। और ये ऐसे टाइम पर ये हुआ है कि जब महमूद खान अजगज़ई जो हैं वो सदर के कैंडिडेट भी बन रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके घर वो जगह पर जो है वो भी उनसे छुड़ाई जा रही है। और उनका ये कहना था कि वो जगह उनके घर से कोई 500 मीटर के फासले पर है, और उधर उन्होंने कोई दीवार लगाई हुई है, और उधर एक जो बंदा है वो भी बैठा हुआ था। ये जगह इनके इस्तेमाल में थी। वो जब छुड़ाने गए तो वो बंदे ने को मज़ामत की, इन्होंने बंदे को भी गिरफ़्तार कर लिया और वो जगह पर भी काबज़ हो गए। अब जो गवर्नमेंट के खाते में, सरकारी अफसरान के मुताबिक गवर्नमेंट के खाते में वो 2.5 कनाल जगह है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि वो जो जिस जगह पे उन्होंने दीवार लगाई हुई है वो 2.5 कनाल से भी ज़्यादा है। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। वैसे बात यह है कि मौके की तलाश तो हमारा दुश्मन हर टाइम होता है, लेकिन ये इस चीज़ का भी वैसे कोई जवाब नहीं कि अगर आपने कब्ज़े की ज़मीन पे बैठे हुए हैं या काबज़ हुए हैं और फिर वो महमूद खान अजगज़ई हों, इतनी कादावर शख्सियत, तो ये भी उनको सूट नहीं करता। तो लिहाजा उनको भी नहीं चाहिए। और अगर उन्होंने ये किया है तो उनके जो मुखालफिन हैं वो तो इशू बनाएंगे। वो ये तो नहीं ना कि वो जो महमूद खान अजगज़ई हैं वो उनकी लय तय कर दे और वो जो है उनकी इज़्ज़त करते रहेंगे। वो भी किसी एक बदले की तलाश में होंगे, मौके की तलाश में होंगे, तो उनको भी मौका मिल गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि अनवार काकड़ साहब वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म, उनको आज गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रुखसत कर दिया गया है, और लोग इस तलाश में हैं कि काकड़ साहब जो हैं किथे गए अब। अच्छा, मेरी इतलात ये है कि काकड़ साहब जो हैं वो कोई पिछले मंगल से ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस को खैरबाद कह चुके हैं कि वो ना अपना सामान चुकिया और बोरी बिस्तरा उठाया और वो दूसरी जगह पे आ गए हैं। वो कौन सी जगह है? वो उधर मिनिस्टर इनक्लेव में आ गए हैं, उधर कोई किसी घर में रह रहे हैं। उधर मिनिस्टर इनक्लेव में कुछ अपार्टमेंट्स भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले वो एक अपार्टमेंट में रहते थे, अभी भी उसी अपार्टमेंट को वो उसकी ज़रा को मुरम्मत वगैरह हो रही है, और मुरम्मत होने के बाद वो दोबारा उसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी कोई घर है जिधर वो कोई किसी से कोई परमिशन लेके तो उसके में ठहरे हुए हैं, लेकिन मिनिस्टर इनक्लेव में ही हैं। तो लिहाजा उनकी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है या जो अभी जो उनकी मंजिल है वो इधर ही है। अब देखते हैं कि आगे उन्हें कोई चांस मिलता है कि नहीं सेनेट में, और मिलता है तो किस रूप में आते हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को वो पहले ही काफ़ी अजीज़ थे, अब जो है वो अजीज़ तरीन हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि उनको किसी ना किसी काम में इस्तेमाल में लाए। अब किधर उनकी खपत हो सकती है ये